गुड इवनिंग बच्चों। अरे यार, गुड इवनिंग नहीं, गुड मॉर्निंग। हम आ गए हैं नाश्ता बनाने। गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखो अब आ गए ना सही। तो हम जा रहे हैं नाश्ता बनाने। तो नाश्ता में आज क्या बनाने वाले हैं, चलो दिखाते हैं तुम लोगों को। तो नाश्ते में हम बनाएंगे, साइड करने का, जगह देने का, चलो इधर आने का, जगह देने का, जगह। तो जगह कर रही हूँ बच्चों, बहुत भीड़ है हमारे किचन में, है ना। तो हम दिखाते हैं हमने क्या बनाया है। तो ये देखो, अभी बनाया नहीं है, बनाने जा रहे हैं। तो एक मतलब 1.5 घंटा तो हो ही गया होगा, 2 घंटा तो नहीं हुआ है, 1.5 घंटा हो गया है। ये जो रवा, हमने 1 किलो रवा लिया था, आधा किलो दही लिया था, जिसको हमने भिगो दिया था, और ये अच्छे से जो है ना फूल गया है। और हमारा मन है कि हम इसकी इडली बनाएं। तो हम इडली कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो तुम लोग। इसकी खूब पिटाई कर देंगे, इतनी पिटाई कर देंगे कि एकदम इडली हमारी। इसका फेंटने वाला भी है, हम सोच रहे हैं इसमें थोड़ा सा पानी और नहीं डालें, अगर फिर इडली अच्छी नहीं बनेगी। और थोड़ा सा लग रहा है मुझे और डालना चाहिए। और हम बनाएंगे, चलो इसको छोड़ो, अभी बाद में करती हूँ। हम बना लेते हैं टमाटर की चटनी। ये देखो, यार लहसुन है क्या? लहसुन नहीं है, लहसुन नहीं है दैया, बिना लहसुन के बनाऊंगी। तो बिना लहसुन की चटनी बनेगी आज, कोई बात नहीं, बिना लहसुन की चटनी बनाएंगे हम। ये धनिया ले लिया धो करके, और ये ले लिए हमने 2-3 मिर्ची, 3 नहीं 4 है, और ये 2 टमाटर, ठीक है। इससे सरल तरीका कुछ भी नहीं है। अगर बहुत सरल खाना हो तो बस ये लो जी, हमने डाल दिया टमाटर, और हम बनाएंगे इडली। मेरा खाने का मन है इडली, मैं इडली ही बनाऊंगी। और ये अदरक धो लेते हैं, चाय बनाएंगे। कई दिन से हम सोच रहे थे कि हम इडली बनाएं, आज हम इडली बना कर ही रहेंगे। और हम डालते हैं इसमें नमक, थोड़ा सा जीरा, ये लो जी, नमक डाल दिया। और इसमें हम नमक डाल चुके हैं, और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। लहसुन तो है नहीं, तो जीरा से काम चलाएंगे। आ गया जीरा, अम्मा जीरा भी खत्म गया था, नहीं जीरा है, तो हम जरा सा जीरा डाल देंगे, और बस इसकी चटनी बना लेंगे। अभी आते हैं चटनी बना के, चलो दिखाते हैं, है ना। टमाटर की चटनी कैसे बनाते हैं तुम लोगों को मैं बताऊंगी, तुम लोगों को नहीं आती है बनानी, है कैसे बनाया जाता है। देखो, ऐसे रखा जाता है और फिर ऐसे चलाया जाता है। अरे दैया, बस, अरे गिर जाएगी बाल्टी, रुक जा। लो जी, बन गई चटनी। कितना सिंपल है बनाना नाश्ता, है, हमसे सीखो। ये देखो, बन गई चटनी। एक नंबर, बढ़िया। और देखो इडली कैसे बनेगी दैया, इडली कैसे बनेगी। तो इडली बनाएंगे हम सिंपल तरीके से, है ना। तो हम लेंगे भगोना, सबसे बड़ा वाला, ओके। इसमें डालेंगे पानी, ये देखो,
और इसको हम चढ़ा देते हैं गैस पे। ठीक है बच्चों, देखो गैस पे चढ़ा दिया इसको और हम खोल देते हैं गैस को और एक तरफ थोड़ी चाय भी बना लेंगे। ये वाली गैस तो काम नहीं कर रही है तो बीच वाली में चढ़ाएंगे जो तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं देखो। तो ये चाय दनी अंकल जी बना के पी चुके हैं, अब हम अपने लिए बनाएंगे। तो हम इसमें भी पानी डाल देते हैं। तो हम बनाएंगे बच्चों चाय। चाय 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 के बिना तो नहीं रह पाएंगे, चाय तो पियेंगे। तो गैस चालू करते हैं, दोनों गैस खुलेंगी, दोनों खोल दिया। अब जब ये खौलने लगेगा तो इसके ऊपर छन्ना रखेंगे, छेद वाला। कहाँ गया छेद वाला छन्ना? नहीं दिख रहा यार, कहाँ चला गया? वो भी गायब हो गया, कल तो यही था। कहाँ चला गया? मिल गया भाई, मिल गया। तो इडली बनाने का सिंपल तरीका, जिनके पास, मेरे पास तो स्टैंड है, धोने के आलस के मारे इडली बनाने वाला पूरा स्टैंड मेरे पास है, जो डब्बा वहाँ रखा है उसके अंदर पूरा स्टैंड है। निकालूंगी तो मैं उसमें थोड़ी सी डस्ट है ना, निकालो धुलो साफ करो, बहुत झंझट है। ये हमको सिंपल लगता है, हम इसी में बनाएंगे, है ना। भगोना वगोना आराम से चढ़ा दो और ऐसे रख दो। अब बस इडली कटोरियों में भर भर के रख दो पेस्ट और ढक दो, बस बन गई इडली। ये गंदा क्यों दिखा रहे हैं यार, हैं क्या? उनको बुखार क्यों चढ़ा रहता है? ली सही हो जा, अंधेरा कर देता है। इतना लाइट कपड़ा पहन के आई हूँ इसीलिए, फिर भी अंधेरा करेगा। मेरा कैमरा खराब है। अरे दैया, अब हमको कटोरी ढूंढनी पड़ेगी। कटोरी कहाँ गई है? सर नई वाली कटोरी, नई कटोरी कहाँ गई? नई कटोरी ढूंढनी पड़ेगी बच्चों, कटोरी ढूंढनी पड़ेगी भैया, मोरी मैया। ये हमने एक साइज की 4 कटोरियां ले ली हैं ना बच्चों। ठीक है, और इनमें हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे और अब डालते हैं। देखो इनो है कि नहीं है, एक पुड़िया तो दिख रहा है पर पड़ना इसमें 2 था, तो हम थोड़ा बेकिंग पाउडर डाल देंगे। फिलहाल अभी हमारे पास इनो एक ही पाउच है और हमें चाहिए थे 2, कोई बात नहीं, हम एक से काम चलाएंगे। एक है, एक क्या डालूं दैया मोरी मैया। सोडा से तो टेस्ट खराब हो जाता है बच्चों, खाने वाला सोडा लगा दो टेस्ट खराब हो जाता है। तो चलो बच्चों, चलो चलो आ जाओ। तो ये लिया हमने जरा सा
तेल। दिख रहा तुम लोगों को? नहीं दिख रहा? देखो ये तेल हमने एक ही कटोरी में ले लिया है, जो कि जरा जरा सा सब में डाल देंगे और लपेट देंगे अंदर, ताकि हमारी इडली निकल आए आराम से। ये लो जी लगा दिया हमने कटोरन में तेल। ये लग गया कटोरियों में, बस बन जाएगी इडला और खा लेंगे सब लोग। और बस पानी खोलने वाला है, चटनी हम बना चुके हैं, तो हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे, चम्मच। तो ये है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर अलग होता है और सोडा अलग होता है और इनो अलग होता है, ठीक है। ये भी सॉफ्टनेस के लिए होता है, फुलाने के लिए होता है। तो ये देखो, ये लिया हमने बेकिंग पाउडर और ये हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। और इस बेकिंग पाउडर को हम इसमें मिक्स कर डालेंगे। बहुत बढ़िया इडली बनेगी, झकास एकदम, फुला डालेंगे। पेस्ट हमारा बहुत पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो इडली अच्छी नहीं बनती है। क्योंकि जब इनो और बेकिंग पाउडर डालते हैं तो वो फिर से थोड़ा गीला हो जाता है। अरे दैया, गैस धीमी करो, उधर का काम बाकी है। ओए इधर आ, इधर बजाओ आके। कितना सतावे है मौसम बेदर्दी, तरसाए बड़ी रतियाँ जाड़ा लगे, जाड़ा में बड़ा माँ प्यारा लगे। ये देखो बच्चों, एक पाउच इनो लेंगे और ये इसमें हम डाल दे रहे हैं। अभी मेरे पास फिलहाल एक ही पाउच है, वैसे डालती तो मैं इसमें 2, पर मैं एक से ही काम चला लूँगी अभी। और मुझे लगेगा कि इसमें और डालना है कुछ तो भी डाल दूँगी। तो काफ़ी समय से मेरा इडली खाने का मन था। और ये बिल्कुल बढ़िया पेस्ट तैयार हुआ है, बहुत अच्छी इडली बनेगी, है ना। बस हमारे आइटम जो हैं, जैसे कि दही और इनो और हाँ सब आइटम तो पड़ गया। मतलब दही अच्छे से होना चाहिए। जैसे 1 किलो रवा था तो आधा किलो दही था, ये तो मैंने दिखाई दिया तुम लोगों को, है ना। तो ये पेस्ट हमारा रेडी हो गया और पानी हमारा खौलने लगा और खूब हमने इसकी फिटाई कर दी इसी छन्नी से, और ये बढ़िया सा बनेगा एकदम। पानी खौलने लगा बच्चों, ये देखो देखो धुआं निकल रहा है ऊपर से। पानी, गैस को हम धीमा करते हैं और जल्दी से कटोरियों में डालते हैं और इडली बनाते हैं। देखो तुम लोग, है ना। ये कटोरियाँ में हमने तेल लगा दिया है। अब ये पेस्ट को हम डालेंगे और हमारी इडली बन जाएगी। मर गई, गिर गई, गिर गई। तुम्हारा गिरना तो तय था, गिरना तुम्हारा बहुत जरूरी है। मर जा, गिर जा, लपेट सगले की नापन मचा दे। हनी आया क्या? हनी, हनी, हनु मेरा हनुमान आ गया क्या? तो हम आधी आधी कटोरी भर देंगे, बड़ी बड़ी इडली। एक इडली खा लो, बस आत्मा तृप्त हो जाए, दूसरी खाने की जरूरत ही न पड़े। और इनको बनाने के बाद हम इनको फ्राई भी कर सकते हैं।
बस इतना इतना रखेंगे। अभी ये फूलेगी, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ये फूल फूल के पूरी कटोरी भर हो जाएंगी। चलो बच्चा जय, ये बनाने जा रहे हैं हम इडली, है ना। इडली का पेस्ट हमने भर दिया कटोरियों में, पानी हमने भगोने में चढ़ा दिया था। और ये देखो सुबह का टाइम है, सुबह सुबह इडली बनाएंगे, आ जाओ, है ना। ये रख देते हैं कटोरी, एक इधर फिर एक इधर, बैलेंस बनाना पड़ेगा। फिर एक इधर, 4 कटोरी आराम से आएंगी, आराम से 4 कटोरी आ गई हैं। और हमने थाली थोड़ी ऐसी लेनी है जो ढक जाए, एकदम एकदम कवर हो जाए। और ये है बच्चों, ओए रुक जा यार, कहाँ जा रही हो? एकदम से हवा इसकी बाहर नहीं जानी चाहिए, ऐसे कवर कर दो, इडली हमारी आराम से पके। इसके ऊपर कोई चीज़ रख देते हैं, जैसे कि हमारी कुटनी, बस ये लो। गैस को हम थोड़ा सा तेज करेंगे, मीडियम कर देंगे, तेज नहीं रखेंगे, मीडियम, ताकि स्टीम अच्छी बने। जब अच्छे से स्टीम बनेगी तो ऊपर हमारी इडली अच्छे से पक जाएगी। ओके, तो अब हम अपनी चाय बना लेते हैं जरा, है ना। अदरक डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, चाय बनाते हैं। तो और यहाँ का बवंडर समेटते हैं। ये आ गए तुम्हारे टोपा अंकल, है ना, इनको लगी है भूख। नहीं, हाँ, अरे क्या बात है? का बात नहीं है, तुम बीमार आदमी हो, बीमार बीमार रोगी। चलो हम थोड़ा सा ये मलाई जो है ना बच्चों, क्योंकि दही तो डाल दिया हमने, हमें लग रहा है कम सॉफ्ट होगी, तो हम ये थोड़ी सी मलाई जो है ना, ये भी हम इसी में डाल देंगे, ताकि ये और हेल्दी और टेस्टी और सॉफ्ट बन जाए। और थोड़ा सा गाढ़ा है पेस्ट तो पतला कर देंगे इसी को, दूध को डाल के। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। ये इस राउंड की इडली और भी अच्छी बनेगी, हम बता रहे हैं। मज़ा आ जाएगा, मज़ा खा के, इतनी बढ़िया इडली बनेगी कि बस स्वर्ग में पहुँच जाओ, स्वर्ग में। जो खा ले, जो खा ले, जो खा ले, बोलो, जो खा ले, बस मर ही जाए, इतना टेस्टी बनाते हैं हम। मजाक नहीं है, एकदम सीरियस बात बता रही हूँ। जिसको स्वर्ग जाना हो वो हमारे हाथ की इडली खा ले, बस। हमें जाना नहीं है ना, तो कहाँ नरक जाना है तुमको? हाँ, तो ठीक है, नरक चले जाना, तुम नरक ही लायक हो। सच बताओ, तुम बिल्कुल नरक के लायक हो, तुम्हारा कलर भी नरक वाला है। और हम यार कूटनी तो है नहीं है, अब क्या करें? तो हमको अदरक कूटनी है। अब कैसे कूटे दैया, साफ कपड़ा लाओ, अदरक कूटनी है। तो चलो बच्चों, अदरक की कुटाई हम कपड़े में धर के करेंगे, क्योंकि चाय के बिना हम नहीं रह पाएंगे, चाय तो हम पिएंगे। हम चाय पिएंगे, तुम चाय पियोगे, चाय चाय चाय, सब लोग चाय पिएंगे, ओह चाय पिएंगे, हम चाय पिएंगे, तुम भी चाय पियोगे। तो ये टोपा अंकल खड़े हैं तुम्हारे, हम चाय में अदरक डाल देते हैं, ठीक है। किस लिए तुम यहाँ खड़े हो, किस लिए तुम यहाँ खड़े हो, नाश्ता अभी रेडी नहीं है, फिर किस लिए तुम यहाँ खड़े हो, चाय तुम पी चुके हो, तुम्हारे लिए चाय नहीं बन रही है। अच्छा एल्बम, ये क्या इसके अंदर स्टीम स्टीम बन रही है। हाँ चलो बच्चा, नशे में है। नशे में? अरे तुम नशे में तो तुम दिख रहे हो हमको, नशे में तो तुम लग रहे हो, नशे में तुम लग रहे हो हमको, हमको
नशे में लग रहे हो। सनी कहीं जाने में क्या है? कहीं नहीं जाना है यार, अभी जाना तो एक काम कर लेना। एक पूरी तो मैं डाल आई थी। अरे हाँ, सुबह गई मैं ऊपर रसोने तो 2 बंदर बैठे थे। मैंने चावल और पूरी लेकर के गई थी, फिर मैंने जीने में रख दिया। मैंने कहा ये लोग मुझे तंग करेंगे और कहीं काट आट न ले, तो मैंने दोनों रख दिया। जब बाहर निकल के आई तो देखा वो दोनों बैठे, फिर मैं सोची डालूं कैसे, कहीं मुझे दौड़ा न ले। फिर मैंने सोचा ट्राई करके देखती हूँ, तो मैंने चावल डाला, वो देखता रहा बैठे, और दूसरा वाला एक इधर बैठा था और एक उधर बैठा था। फिर मैं डरी नहीं बिल्कुल। मैंने सोचा सुबह सुबह मुझे बजरंगबली के दर्शन हो गए हैं, है ना। तो फिर मैंने क्या किया, वो बैठा था और मैंने पूड़ी को एक बार फेंका तो पूड़ी नहीं पकड़ पाया। मैंने कहा ले तो कैच कर दिस, तो एक बार गिर गई। फिर मैं कहीं कूद के ना आ जाए, तो डरते डरते मैंने नीचे से उठाई और दोबारा फिर उसको कैच करवाया। भैया पकड़ ली। काफी मोटा ताजा था, बड़ा सा था, पकड़ लिया और बढ़िया गपर गपर खाने लगा। मैंने कहा आज मेरा दिन सूख जाएगा, कुछ भी हो बजरंगबली मिल गए मुझे। तो बच्चों आज मैंने तय कर लिया है कि मैं रोज़ जो है ना इनके लिए ज़्यादा पूड़ी रोटी जो भी बनाऊंगी ज़्यादा बनाऊंगी और इन लोगों को रोज़ ले जाऊंगी। फिर ये लोग परेशान करते हैं बच्चों, बहुत शैतान होते हैं, अगर ना दो तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। क्यों? 14 इंजेक्शन लगते हैं। अच्छा, पेट में। नहीं काट तो नहीं, अंदर नहीं आ पाएंगे, दरवाजा भर बनाएंगे, ऊपर पटकेंगे सामान। ये शैतान बहुत होते हैं, इनको खाने का देने का मतलब है मुसीबत मोल लेना। इनको खिलाना है अगर तो जंगलों में जाओ, है ना, वहाँ खिलाओ जाके। घर के अब मैं जितना भी चावल डाल के आती हूँ बच्चों रोज डेली पक्षियों के लिए। आजकल ये क्या करते हैं, बजरंगबली आ जाते हैं, पूरा चावल चाट जाते हैं और वो पक्षी नहीं खा पाते हैं। पक्षियों के लिए चावल नहीं बचता है, सारा चावल ये लोग खा जाते हैं। कई बार मैंने अपने देखा है आंखों से, और मैं सोचती थी कि अभी भी तुम्हें डाल के गई चावल, इतनी जल्दी पक्षी कैसे खाए गए। और पता चला कि ये बजरंगबली खा रहे हैं। मैंने सोचा चलो ये भी जीव हैं, ये भी भगवान जी के अंश हैं, तो किसी के तो पेट में गया तो मुझे थोड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। पर मैं ज़्यादा इनको दाना नहीं दे सकती हूँ छत पे, अगर दूंगी तो ये लोग जो है ना, एक बार तो मेरा पैर पकड़ लिए थे, एक बार तुम्हारा भी पकड़ लिए थे ना, ये कूड़ा डालने जा रहे थे नीचे और भैया पूरी की पूरी टीम आ गई, इनका पैर पकड़ ली। अब ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अरे देखिए क्या करें। इन्होंने बजरंगबली का नाम लिया है, बजरंगबली, और पूरा मोहल्ला देख रहा है घुस के चुप्पे चुप्पे, अंदर से कोई बचाने नहीं आया क्योंकि बंदरों से कौन लड़ सकता है। पूरी की पूरी टीम, वो भी सुबह 5 या 6 बज रहे होंगे ना। अब भैया ये जो है बाद में मुझे बता रहे थे स्टोरी की ऐसा ऐसा हो गया, तो हम लोग तो सो रहे थे, ये अपना सुबह उठ के कूड़ा डाल देते थे। और जब बताएं तो मेरी तो खुद ही रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा बचा लिया बजरंगबली, तुम्हारी भक्ति काम आ गई। तो ये है, शनिवार था और ये बजरंगबली के भक्त हैं, 40 साल से पनकी मंदिर जा रहे हैं, व्रत रहते हैं और ये बजरंगबली के भक्त हैं। तो हुआ क्या, इन्होंने जैसे ही हाथ जोड़ा, कूड़ा का डब्बा तो छोड़ दिया इन्होंने, ये वापस आए थे डाल के और बस हाथ जोड़ के खड़े हो गए और वो कुछ भी नहीं करे, है ना, कुछ भी नहीं करे, चले गए सबके सब। इतना जानते हैं। अगर तुम जीव हैं, अगर तुम उनको छेड़ते नहीं हो, परेशान नहीं करते हो, उनको मारते नहीं हो, तो वो कभी तुमको कुछ नहीं करेंगे। तो मैं अगर देऊंगी दूसरे लोगों को परेशान करेंगे, अगल बगल वालों को ना, तो मैं नहीं दे सकती हूँ छत पे। जितना जो थोड़ा बहुत पक्षियों के लिए डालती हूँ या एक्स्ट्रा होगा तो डाल आती हूँ, खा लेते हैं। स्पेशल उनके लिए नहीं जाऊंगी लेके, नहीं तो फिर मेरा काम हो जाएगा बच्चों। मैं जाऊंगी पनकी मंदिर जाऊंगी, जहाँ पे ये मतलब आसपास खुला एरिया है जहाँ पे रहते हैं, वहाँ जाके डालाऊंगी। तो बहुत सारे लोग खिला पिला रहे हैं, जा रहे हैं। एक सोनिया है जो कि उनकी आईडी मिलियन में चली गई है, काफ़ी नाचती गाती रहती हैं, आजकल वो भक्ति कर रही हैं और वो बहुत थोड़ा सा वैसे कपड़े पहनती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या करूँ, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो अगर वो कपड़े मतलब एक सभ्यता वाले संस्कारी कपड़े अगर पहनने लगे, साड़ी आड़ी पहनने लगे, कुछ अपने बॉडी को ठीक से कवर करके रखें ना, तो उनके वीडियोस मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा ऊंचे लेवल पे जाएंगी और लोग उनको और पसंद करेंगे। तो कपड़ों में सुंदरता नहीं होती है ना, कपड़ों को हम ऊट पटांग तरीके से और वेस्टर्न तरीके से पहन के हम अपनी बॉडी को दिखा के हम सोचे लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे, अपनी तरफ खींच पाएंगे, तो ये गलत धारणा है, इससे कुछ नहीं होता है। हमारी जो यंग जनरेशन होती है, जो बच्चे होते हैं, वो बर्बाद हो रहे होते हैं, तो उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हम अश्लीलता फैला के कुछ नहीं कर पाएंगे, क्यों है, अश्लीलता नहीं फैलानी चाहिए।
ये गलत चीज़ है। वहीं हमारे बच्चे भी पल रहे हैं, हमारा भी खानदान है, परिवार है, सब कुछ है। मैं थोड़ा सा देखो फनी क्रिएट करती हूँ, मैं कोई भी अश्लीलता वाले काम नहीं करती हूँ। फनी क्रिएट क्या है, उठपटांग हरकतें करना, गाना बजाना, खाना बनाना, बस ये होता है मेरे अंदर। मैं कोई भी वैसी हरकतें नहीं करती हूँ कि जो कि अश्लीलता फैलाएं समाज में। ये गलत चीज़ है, इसके तो मैं भी खिलाफ हूँ, ये नहीं करना चाहिए। और यही चीज़ मैं और लोगों से भी बोल रही हूँ कि जो लोग आईडी बनाए हैं, काम कर रहे हैं, तो तुम लोग सोचो कि तुम सीढ़ियाँ चढ़ जाओगे बिना किसी हुनर के, बिना किसी काम के। हाँ, फनी क्रिएट करो, फनी भी एक हद में होना चाहिए, किसी को नुकसान ना पहुँचाए, है ना, बच्चों के पास गलत मैसेज ना जाए, इस तरीके का फनी क्रिएट करो। और तुम्हारे अंदर अगर कोई हुनर है तो उसको लाओ बाहर, जैसा भी है, जो भी है। नहीं है तो भी तुम फनी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभद्र कपड़ा पहन के वो सब करो तुम, नो 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 नो, मेरे अंदर ये नहीं है। तो मैं जितने भी कर रहे हैं उनको मैं कहूँगी कि इस तरीके से तुम नहीं आगे बढ़ पाओगे, बिल्कुल नहीं बढ़ पाओगे। 4 दिन के लिए तुम बढ़ जाओगे, लेकिन आगे तुम्हारे पास क्या होगा? कब तक तुम नाचोगे, कब तक गाओगे, कब तक निवस्त्र होके क्या क्या कर सकते हो, है ना। गलत चीज़ है, गलत मत फैलाओ, गलत किसी को अच्छा नहीं होता है। तो बच्चों, हमारा भगवान आप टुक 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 कर रहा है। और देखिए जरा हमारी इडली का क्या हाल है बच्चा, देखते हैं, खोल के देखें क्या कितनी फूली है, कितनी फूली, कितनी पिचकी। जल गई दैया, इडली तो हमारी यार डम डम हो गई है, लेकिन अभी पकी नहीं होगी बच्चों, अभी ये नहीं पकी होगी, हमको पता है। अभी ये पकी नहीं होगी, अंदर गीली होगी, तो हम इसको पकाएंगे, अभी और पकने देंगे। हम इसको ऐसे ढक देते हैं। और इसका भाप देखो मेरे हाथ में पड़ गया, है ना। चलो बच्चों, अभी हम जा रहे हैं इत्मीनान से, थोड़ी देर। अब इसमें चाय पत्ती तो डाला ही नहीं यार, बातों में लग गई। चाय पत्ती डाल देते हैं, चाय बना रहे हैं, यहाँ पे चाय पत्ती नहीं डाली। और शक्कर डालेंगे, मसाला खत्म, मसाला के बिना हमारी चाय अधूरी रहती है ना। तो आते हैं बच्चों, इंतजार करो।